हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्यूएस। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि हमारे पास दो से ज्यादा एसिड है और हमने वहां पर सीखा था कि कौन सा एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा हमारे पास वीक एसिड होगा। जिसमें हमने ऑक्सी एसिड लिए थे। ऑक्सी एसिड क्या है, उसमें हमने कहा था, एक ट्रिक पढ़ा था कि किस ट्रिक से हमने फाइंड करना है कि कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा हमारे पास वीक एसिड है। सेम हमने पढ़ा था अबाउट बेसिस के रिलेटेड कि कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा वीक बेस होगा, एटसेट्रा। ये सब हमने डिटेल में पढ़े थे। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है जी, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है क्या चीज। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे जो कंजुगेट बेस बनेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर हमारे पास वीक एसिड है उससे जो बेस बनेगा कंजुगेट बेस, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, एटसेट्रा। तो ये सब चीजें आज की वीडियो में हमने करना है। हमारे साथ रहिए, अपने नोटबुक, अपने नोट्स, अपने पेन पेंसिल वगैरह सब उठा ले, एक नोट करते जाए। देखिए, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। हम कहेंगे reactant and product that are differ from each other by a single proton या by a H plus ion is called कंजुगेट एसिड बेस पेयर। मैंने लिखा है यहाँ पे कि हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दो चीजें, जिस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, इन दोनों के दरमियान अगर H प्लस डिफरेंट है, जो रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के दरमियान अगर H प्लस फर्क है, H प्लस डिफर है दोनों, क्लियर, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट एसिड बेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और लेते हैं यहाँ पर NH3, क्लियर। ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, ये जो है एसिड है तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। इसको जब अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा Cl माइनस प्लस, इसके साथ लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये H प्लस आयन गेन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, क्लियर। अब देखिए, हम HCl एंड Cl माइनस इन दोनों को देखें तो इन दोनों के दरमियान क्या है, H प्लस डिफरेंस है, क्लियर। इसी तरह अगर हम इसको देखें NH3 एंड NH4 को देखें तो इसके दरमियान भी क्या है, H प्लस डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये एसिड है, ये क्या है, हमारे पास एसिड है, क्लियर। तो इस एसिड से क्या बना है, कंजुगेट बेस बना है, क्लियर। सेम ये हमारे पास क्या है, बेस है, इस बेस से क्या बना है, इससे बना है कंजुगेट एसिड। एसिड कौन सा स्पीशी है, डोनेट प्रोटॉन, तो इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है, क्लियर। एंड बेस क्या है, बेस हमारे पास वो स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो देखिए, ये H प्लस आयन इसने डोनेट किया है, NH3 ने एक्सेप्ट किया है, तो हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या है, बेस है, क्लियर। अब देखिए, इसको मैंने कहा है कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी एबिलिटी है, ये क्या करता है, ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। सेम यहाँ पर देखिए, NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव को हम देखें तो इसके साथ एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि जो एसिड से बना है और इन दोनों के दरमियान जो H प्लस डिफरेंस है, इस H प्लस डिफरेंस की वजह से हम कहेंगे हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। यहाँ पर हम देखेंगे ये NH3 है, यहाँ से बना है NH4 पॉजिटिव, इन दोनों स्पीशी के दरमियान सिर्फ H प्लस का फर्क है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस एसिड पेयर है, ठीक है जी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जरा, अगर हम ले फॉर एग्जांपल HClO4, इसको अगर हम ट्रीट करते हैं H2O के साथ, ठीक है जी, ये क्या है, HClO4, इसको हम कहते हैं हमारे पास एसिड है। H2O ये हमारे पास क्या है, बेस है। ये दोनों क्लियर, यहां से एक H प्लस आयन डोनेट होगा किसको, इस H2O को, क्लियर।
तो यहां से बन जाएगा हमारे पास ClO4 माइनस, इसके साथ बनेगा H3O पॉजिटिव बनेगा। क्लियर। अब देखिए HClO4 एसिड है, इससे क्या बना है ये स्पीशीज, इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस कहेंगे। बेस क्यों कहते हैं जी, बेस इस वजह से कहते हैं कि यहाँ ClO4 क्या है, इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, इसके पास टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस है। यहाँ पर देखिए बेस है, इसने इससे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके पास एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है। अब देखिए फिर क्या होगा, HClO4 और इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ H प्लस का फर्क है, किस चीज का फर्क है, H प्लस, एंड यहाँ पर देखिए H2O एंड इस H3 के दरमियान देखिए तो यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ क्या है, H प्लस का फर्क है। क्लियर। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि HClO4 एंड ClO4 माइनस ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास है कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। इसी तरह H2O से H3O पॉजिटिव से कन्वर्ट हुआ है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस एसिड पेयर है। क्लियर। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल लिखते हैं जी, ये नोट करें जरा। इसके बाद लिखते हैं H2SO4, H2SO4, अगर इसको हम H2O के साथ ट्रीट करते हैं। क्लियर। अगर एक और एग्जांपल ले, HI ले, HI को अगर हम H2O के साथ ट्रीट करते हैं, अगर हम ले HNO3, HNO3 को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, क्लियर, तो ये डिफरेंट एसिड है, ये भी हमारे पास एक एसिड है, वाटर एक्ट एज अ बेस, बेस कोई भी हो सकता है, मैंने सिंपल वाटर लिया है, NH3 आप पुट कर सकते हैं, एनी एसिड बेस दैट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H प्लस आयन। इसी तरह HI भी हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिड है, और इसको हमारे पास क्या है, बेस है। इसी तरह HNO3 भी हमारे पास क्या है, एसिड है, NH2O भी हमारे पास यहाँ पर सिंपल बेस है। अब आप खुद देखिए H2SO4 एंड H2O एसिड एंड बेस जब दोनों कंबाइन होंगे तो एसिड की टेंडेंसी क्या है, they have the ability to donate H plus ion। क्लियर। अब यहाँ से H plus ion डोनेट होगा, यहाँ पर इसके बाद जो लोन पेयर है इसको एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट होगा H3O पॉजिटिव में। H3O पॉजिटिव को आप लोगों को पता है H3O पॉजिटिव का हाइड्रोनियम आयन, एंड यहाँ पर H2SO4 कन्वर्ट होगा किस चीज में, HSO4 माइनस में कन्वर्ट होगा। क्लियर। अब आप खुद देखिए कि H2O एंड H3O पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ H प्लस का फर्क है। सेम अगर H2SO4 एंड HSO4 को देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ H पॉजिटिव का फर्क है। ये एसिड है, ये क्या है, इट हैव द एबिलिटी, इट हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, और जिसकी टेंडेंसी है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेस कहते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास इसी से बना है, तो ये कंजुगेट बेस है, और ये क्या है, हमारे पास कंजुगेट एसिड है। तो H2SO4 एंड HSO4 माइनस को हम कहेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर, सेम H2O और HO3 को हम क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस एसिड पेयर। अगर यहाँ पर देखें HiNH2O में देखें तो यहाँ पर भी H प्लस आयन जो है HI डोनेट कर रहा है बेस को। क्लियर। तो यहाँ पर हम कहेंगे हमारे पास बनेगा I माइनस प्लस बनेगा H3O पॉजिटिव। क्लियर। अब आप खुद देखिए कि HI और I माइनस के दरमियान क्या फर्क है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सिर्फ H प्लस आयन का फर्क है। क्लियर। सेम H2O को देखिए, NH2O पॉजिटिव को देखिए, दोनों के दरमियान क्या फर्क है, दोनों के दरमियान सिर्फ फर्क है H प्लस का, तो इसको हम कहेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सेम ये थर्ड वन को देखिए, यहां से भी H प्लस आयन डोनेट होगा, तो हमारे पास बनेगा NO3 माइनस प्लस H3O पॉजिटिव बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए HNO3 एंड NO3 नेगेटिव, ये दोनों हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सेम H2O H3O पॉजिटिव हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस एसिड पेयर है। क्लियर। अच्छा जी, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। क्लियर। अगर हमारे पास वीक एसिड है तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। क्लियर। देखिए स्ट्रेंथ, अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लियर, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस।
अब आप खुद देख लें, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक। सेम अगर वीक एसिड है, अगर एसिड क्या है? वीक है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। क्लियर? इनवर्स रिलेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक। वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर हम ले, जिस तरह मैंने लिखा HClO4, इससे पहले HClO4, इससे बना है ClO4 माइनस। क्लियर? ये क्या है? एसिड है, यहां पर लिखिए ये क्या है? एसिड है, और ये क्या है? कंजुगेट बेसिस है। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं लूं H2SO4, तो इससे बना है HSO4 माइनस। अगर इसके बाद हम ले HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसे बनेगा I माइनस। क्लियर? कंजुगेट एसिड बेस पेयर हम बना रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम ले HBr, क्या ले? HBr, तो इससे बनेगा Br माइनस। इसी तरह अगर हम ले Cl माइनस, HCl, तो इससे बनेगा Cl माइनस। क्लियर? इसी तरह अगर हम ले HNO3, तो इससे बनेगा NO3 माइनस। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है? एसिड्स हैं। ये क्या है? एसिड। और ये इसके क्या बने हैं? कंजुगेट बेस बने हैं। क्लियर? क्योंकि दोनों के दरमियान क्या फर्क है? दोनों के दरमियान सिर्फ H+ आयन का फर्क है। अब देखिए, जब ये हम डोनरी ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे इसी लॉ में, HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3, तो यहाँ पर एसिडिटी क्या हो रही है? एसिडिटी डिक्रीजेज। क्लियर? मतलब HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद H2SO4 है, उसके बाद HI है, उसके बाद HBr है, फिर HCl है, फिर HNO3 है। क्लियर? अगर हम यहां पर देखें, डोनरी ग्रुप डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो हम कहेंगे कि डोनरी ग्रुप हमारे पास कंजुगेट बेसिसिटी, एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर ले, कंजुगेट बेसिसिटी इंक्रीज होगी। कंजुगेट बेसिसिटी हमारे पास इंक्रीज होगी। क्लियर? मतलब HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ClO4 माइनस क्या है? वीक कंजुगेट बेस है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HSO4 माइनस क्या है? वीक कंजुगेट बेस है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, HClO4 और H2SO4 को, इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? हमें जाहिर सी बात पता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका +6 है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कम है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो वीक होगा। कंपैरेटिवली दिस ये वीक है। असल में H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कंपैरेटिवली H2SO4 ये क्या है? वीक है। तो ये वीक एसिड है, तो यहाँ पर इसका बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि HSO4 माइनस जो है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, एंड ClO4 माइनस हमारे पास क्या है? वीक कंजुगेट बेस है। क्लियर? तो ये तो था अबाउट कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कि हमने काफी डिटेल में बातें की हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अदरवाइज हम आपके लिए हैं, यहाँ पर आए हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।